नमस्कार दोस्तों। 1947 की आज़ादी कोई एक दिन में नहीं मिली। ये दशकों के संघर्ष बलिदान का परिणाम थी। ये एक नए युग की शुरुआत थी, एक ऐसा युग जिसकी आधारशिला हमारे संविधान ने रखी। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा जहां समानता और न्याय हर नागरिक का हक हो। यही विचार बाद में हमारे संविधान में जुड़े। जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे, लेकिन नेहरू का संघर्ष सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं था, बल्कि आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए भी था। वे 1946 में बनी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। उनका उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की आत्मा बना। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। क्या आप जानते हैं कि भारत का मूल संविधान हाथ से लिखा गया था, बिना किसी टाइपिंग या प्रिंटिंग के? यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसे लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे तथा इस पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान की 2 हस्तलिखित प्रतियां हैं, एक हिंदी में और दूसरी अंग्रेजी में। यह संविधान की सुंदरता और महत्व को दर्शाता है। यह भारतीय इतिहास का एक अनमोल दस्तावेज है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे सुंदर हस्तलिपि में लिखा था और इसे हीलियम से भरी एक विशेष केस में संसद भवन के पुस्तकालय में रखा गया है। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो संविधान की जड़ें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक फैली हुई हैं, लेकिन इसका असली खाका 1946 में संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। संविधान बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस सभा में देश के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के 299 सदस्य शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा ने लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिनों तक चली अथक मेहनत के बाद संविधान का निर्माण पूरा किया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस तारीख को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तब इसकी मूल संरचना कुछ इस प्रकार थी। अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, भागों की संख्या 22 और अनुसूचियों की संख्या 8 थी। समय के साथ संविधान में कई संशोधन किए गए, जिससे इसकी संरचना में बदलाव आया। आज 2025 तक भारतीय संविधान कुछ इस प्रकार है। अनुच्छेदों की संख्या 448 है, भागों की संख्या 25 और अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बदलते समय और ज़रूरतों के अनुसार संविधान को बेहतर बनाया जा सके। इस दौरान संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप सर्वोत्तम प्रावधानों को शामिल किया। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और जर्मनी से आपातकालीन जैसे प्रावधान शामिल किए। भारतीय संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।